अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि हम अरे को एंड से कैसे डिलीट करते हैं। तो इससे पहले हम लोग अपनी वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि हम अरे को स्टार्ट से कैसे डिलीट करते हैं, और इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कि अरे को एंड से कैसे डिलीट करते हैं। तो इससे अगली आने वाली वीडियो में हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे कि अरे को एक स्पेसिफिक लोकेशन से कैसे डिलीट करते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्ट्रक्चर बना लिया है अपने प्रोग्राम का, तो जिसमें मैंने एक एबीसी के नाम से एक क्लास बनाई है, और प्राइवेट सेक्शन में मैंने एक अरे को डिक्लेयर किया है, और उसमें मैंने एक साइज ले लिया है एन वेरिएबल के जरिए। तो यहाँ पर इसके पब्लिक सेक्शन में मैं एक फंक्शन बना लूंगी इनपुट के नाम से, और एक फंक्शन बना लूंगी डिस्प्ले के नाम से। तो मैं सिर्फ इस प्रोग्राम में दो ही फंक्शंस बनाऊंगी, एक तो इनपुट का और एक डिस्प्ले का। जो डिलीशन का हमारा काम है वो ज़्यादा लंबा चौड़ा नहीं है, वो सिर्फ एक लाइन का कोड है जो हम इनपुट के फंक्शन में ही कर लेंगे। तो यहाँ पर तो हमारी क्लास का काम खत्म हुआ। हम यहाँ पर पहले अपना फ्रेंड फंक्शन बना लेंगे इनपुट का, तो सबसे पहले तो हम अरे का साइज यूजर से लेंगे। सी आउट का फंक्शन हम यूज करेंगे एक स्टेटमेंट को प्रिंट करने के लिए। एंटर द साइज ऑफ अरे। ठीक है, सी इन का फंक्शन यूज करके हम एन की वैल्यू ले लेंगे यूजर से, और अब हम एक और स्टेटमेंट को प्रिंट करते हैं जिसमें हम यूजर से कहते हैं कि अरे में वैल्यूज को एंटर कर दो। अब हम यहाँ पर फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। जब भी हम अपनी वैल्यूज को इंसर्ट करते हैं अरे में तो हम फॉर लूप का यूज करते हैं। तो यहाँ पर हम एक आई इंटीजर है वो डिक्लेयर कर लेंगे और उसे इक्वल टू 0 करेंगे, क्योंकि हमने अपनी जो अरे के इंडेक्सेस है वो 0 से शुरू करते हैं हमेशा। तो आई इज इक्वल टू 0, आई लेस देन एन, और आई प्लस प्लस। यहाँ पर हमारी फॉर लूप हो गई। इसकी बॉडी में हम सी इन के जरिए अरे में वैल्यूज को एंटर करेंगे। तो ये वाली हमारी लाइन कैसे काम करेगी, ये फॉर लूप कैसे काम करेगा। सबसे पहले तो हमारा जो इंडेक्स है वो 0 है, तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी। बिलफर्ज अगर यूज़र ने हमें यहाँ पर n की वैल्यू 6 दी है, तो यहाँ पर हमारी i की वैल्यू 0 है। 0 लेस देन 6 हमारी ये कंडीशन ट्रू होगी, तो वो इसकी बॉडी के अंदर आ जाएगा, और यहाँ पर ARI इंडेक्स 0 में हमारी जो वैल्यू होगी वो स्टोर हो जाएगी। फिर यहाँ पर इंक्रीमेंट होगा। इंक्रीमेंट होने के बाद अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो गई, 1। तो यहाँ पर कंडीशन चेक होगी, आई 1 लेस देन 6। यहाँ पर कंडीशन ट्रू होगी तो वो दोबारा से बॉडी में आएगा और इंडेक्स 1 के लिए यूजर से वैल्यू को इनिशियलाइज करवाएगा। फिर दोबारा से वो अपने इंक्रीमेंट की तरफ जाएगा। जब इंक्रीमेंट होगा तो अब हमारे पास आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, 2। तो इंडेक्स 2 के लिए वैसे ही वो कंडीशन को चेक करेगा और फिर वैसे ही अरे की वैल्यू को इनिशियलाइज कराएगा, और ऐसे ही ये कंडीशन चेक होती जाएगी तब तक जब तक हमारी यहाँ पर एन की वैल्यू 6 नहीं हो जाती, सॉरी आई की वैल्यू 6 नहीं हो जाती। ठीक है, जैसे ही हमारी आई की वैल्यू 6 होगी तो वो कंडीशन चेक करेगा 6 लेस देन 6। तो यहाँ पर कंडीशन जो है वो फॉल्स हो जाएगी, क्योंकि 6 इक्वल टू 6 होता है। तो जब यहाँ पर कंडीशन हमारी फॉल्स होगी तो हमारी फॉर लूप ब्रेक हो जाएगी। तो यहाँ पर हमारी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं अरे के अंदर। हम यहाँ पर एक सी आउट के करके एक स्टेटमेंट को प्रिंट करा लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए कि हमारी वैल्यूज जो हैं वो इंसर्ट हो चुकी हैं। ठीक है, तो
अब हम करते हैं अपना एक सिंगल लाइन ऑफ कोड का इस्तेमाल, जो कि हमने अपनी वैल्यू को डिलीट करने के लिए इस्तेमाल करता है। वो बिल्कुल सिंपल सा छोटा सा, जैसे ही हम अपनी कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को सीखना शुरू करते हैं तब हम उसे सीख लेते हैं, जान लेते हैं, उसके बारे में पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर जो हम लाइन इस्तेमाल करेंगे वो है n माइनस माइनस, यानी कि n जो है हमारा साइज जो है अरे का, इंडेक्सेस जो हैं अरे की, वो एक माइनस हो जाए, यानी कि जो एंड वाला इंडेक्स होगा वो माइनस हो जाएगा, वो डिलीट हो जाएगा, रिमूव हो जाएगा। तो जब एंड वाला इंडेक्स ही नहीं रहेगा तो हमारी जो वैल्यू होगी उसके अंदर स्टोर, वो डिलीट हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो यहाँ पर हम एक और लाइन ऑफ कोड जो है, स्टेटमेंट जो है अपनी प्रिंट कराएंगे, जिससे हमें पता चल जाएगा कि हमारा जो इंडेक्स है या वैल्यू जो है वो हमारी डिलीट हो चुकी है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वैल्यू इज डिलीटेड। अब हम अपना जो था इनपुट का फंक्शन भी हमारा हो गया, और उस फंक्शन के अंदर जो हमने एक लाइन ऑफ कोड यूज़ करना था डिलीशन के लिए वो भी अब हमने कर लिया। अब हम यहाँ पर डिस्प्ले का फंक्शन बनाएंगे अपनी वैल्यूज़ को डिस्प्ले करने के लिए। तो जब हम कोई डिस्प्ले का फंक्शन बनाते हैं, अपनी वैल्यूज़ को, अरे की वैल्यूज़ को डिस्प्ले करते हैं, तो हम वैसे ही फॉर लूप का इस्तेमाल करते हैं। तो हम यही वाली फॉर लूप जो है वो यहाँ पर कॉपी कर लेंगे और इसकी बॉडी बना लेंगे। अब हम सी आउट के ज़रिए हम अपनी वैल्यूज़ को स्क्रीन पे प्रिंट करा देंगे। और यहाँ पर हम एक स्पेस को भी प्रिंट कराएंगे, ताकि जो हमारी वैल्यूज़ हैं जब वो स्क्रीन पे प्रिंट हो तो उनके दरम्यान में एक स्पेस हो। अब जी हमारा डिस्प्ले का फंक्शन भी हो गया। अब हम अपना मेन फंक्शन बनाते हैं, ताकि हम अपने जो इनपुट और डिस्प्ले का फंक्शन है उनको कॉल कर सकें। तो सबसे पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट बनाएंगे और फिर उस ऑब्जेक्ट को इस्तेमाल करते हुए हम अपने फंक्शंस को कॉल करेंगे। तो यहाँ पर हमारी कोडिंग कंप्लीट हो चुकी है। अब हम इसे रन करके देखते हैं। तो सबसे पहले तो वो हमसे जो अरे का साइज है वो मांग रहा है, तो हम यहाँ पर अरे का साइज दे देते हैं 5, और इसमें हम अब अपनी वैल्यूज़ को भी इंसर्ट कर देते हैं। हमने यहाँ पर 5 नंबर जो हैं, 5 वैल्यूज़ जो हैं अपनी अरे में इंसर्ट कर दी हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने मुझे यहाँ एक मैसेज दिया है कि जो मेरी वैल्यूज़ थी वो इंसर्ट हो चुकी हैं। तो जब मेरी यहाँ पर वैल्यूज़ इंसर्ट हो गई तो फिर उसने जो अगली लाइन ऑफ कोड थी उसे रन किया। अगली लाइन ऑफ कोड हमारे पास क्या थी, n माइनस माइनस। जब हमारे पास n माइनस माइनस हुआ तो हमारा जो एंड वाला इंडेक्स था वो डिलीट हो गया। तो जब वो डिलीट हो गया उसने दोबारा से एक मैसेज जो है वो स्क्रीन पे प्रिंट किया कि जो वैल्यू थी वो डिलीट हो चुकी है। अब आप हमारी रे देख सकते हैं कि 2, 3, 45 एंड 2 जो एंड वाली वैल्यू थी 4 वो डिलीट हो चुकी है। एंड वाला जो हमारा इंडेक्स था वो डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम अपनी वैल्यूज़ को एंड से डिलीट करते हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी ये वीडियो की समझ आई होगी। अगर तो आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। आइंदा आने वाली वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि अरे को एक स्पेसिफिक लोकेशन में कैसे डिलीट करते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।